समानो मंत्र समेति समानि समानं मनः सचित्तमेषां समानं मंत्रं भिमंत्रेय वः समानेन वो हविषा जुहोमि। जय संशक्ति। आज हम 68वां अवतरण लेते हैं मेरी साधना का। अब से जो कुछ अवतरण हैं 68 से लेकर 69, 70, 71, 72, 73 तक, ये सारे के सारे लगभग एक समान ही अवतरण है। इन सब का भाव एक ही है, इनको अलग अलग तरह से इनको पेश किया गया है। हम इनको एक साथ ही लेने का प्रयास करेंगे। पहले हम 68वां अवतरण पढ़ते हैं। समर प्रयाण की सुखद वेला है यह, मांगलिक गायन हो रहे हैं, मरण महोत्सव को समारोह के साथ मनाया जा रहा है। वीर वेश की सज्जा से युक्त मैं महाप्रयाण को तत्पर हूँ। हाथों में कुमकुम थाल लिए कोई आरती को प्रस्तुत है। अश्रुपूरित नेत्रों में बैठा यह मौन संदेश कहीं मेरी स्थिरता को चलायमान न कर दे। काजल जल कहीं मेरी उज्जवल कीर्ति को न धो डाले। सावधान हूँ, समर विजय के पूर्व प्रणय विजय करना होगा। हमने जैसे अभी बात की थी कि आगे आने वाले जो कुछ अवतरण हैं उन अवतरणों में साधक के जो कर्तव्य पालन के बीच आने वाली जो ऐसी बाधाएं हैं उन बाधाओं का वर्णन कर रहा है जो स्वयं उसके परिवार का है, स्वयं उसका परिवार ही है। परिवार कहीं बाधा नहीं है, लेकिन साधक का जो स्वयं का जो मन है वो मोहवश कहीं भटक न जाए, ऐसा वर्णन है वो आगे के अवतरणों में आया है। क्षत्रिय का जो कर्तव्य पालन है वो कितना कठिन हुआ करता है, उसका मार्मिक वर्णन इन जो आगे आने वाले जो अवतरण है उन आगे के अवतरणों में है। इस अवतरण में कि जैसे एक युद्ध का अवसर है और उस युद्ध के अवसर में रवाना होने से पूर्व का यह अवतरण है, इसमें वर्णन किया गया है कि समर प्रयाण की सुखद वेला है। ये समर प्रयाण की सुखद वेला का मतलब है कि युद्ध में जाने से पहले, उसके लिए रवाना होने से पहले का जो वेला है वो समर प्रयाण है और वो सुखद है। कहीं उसमें किसी प्रकार का कष्ट नहीं है, किसी उस प्रकार की कोई पीड़ा नहीं है, किसी प्रकार के उसके अंदर अपने आप में कोई दर्द नहीं है। ये सुखद अवसर है, यानी युद्ध के लिए रवाना होना अपने आप में एक सुखद बताया जा रहा है, जैसे एक महोत्सव मनाया जा रहा है, क्योंकि यहाँ पे मंगल गायन गाए जा रहे हैं। और मांगलिक गायन तभी होते हैं जब इस प्रकार का कोई उत्सव मनाया जाता है, जबकि कोई महोत्सव मनाया जाता है। और गीत गायन विवाह जैसे जो मांगलिक गायन अवसर होते हैं, ऐसे अवसरों पर ही गाए जाते हैं। तो इस प्रकार की हमारे पूर्वजों की परंपरा रही है कि मरण को मंगलमय अवसर गिन विधि को हाथ दिखाने, या कर केसरी या पिए कसुंबा जाते धूम मचाने। ये हमारी ही कौम है जो इस प्रकार के मंगल महोत्सव मनाती है। ऐसे समय में जब पति युद्ध के लिए रवाना हो रहा है, उसके सामने वीर वेश की सज्जा से युक्त मैं महाप्रयाण को तत्पर हूँ। हाथों में कुमकुम थाल लिए कोई आरती को प्रस्तुत है। अश्रुपूरित नेत्रों में बैठा यह मौन संदेश कहीं मेरी स्थिरता को चलायमान नहीं करते। उसके सामने पत्नी हाथ में कुमकुम का थाल लेकर आरती करने के लिए प्रस्तुत है। कितनी हिम्मत और कठोरता थी, हम अनुभव कर सकते हैं इस बात को कि ऐसी स्थिति में भी वो सामने आकर उसका आरती कर रही है, उसको विदा करने का प्रयास कर रही है। ऐसी स्थिति में उस वीर का जो मन है उस पर विचार हम देखें। वो वीर उस अपनी पत्नी की आंखों में आंसू देख रहा है, उन आंखों में उन आंसुओं का अनुभव कर रहा है। साधक उन आंसुओं के पीछे जो अबला कहलाने वाली नारी है उसका साहस और जो धैर्य है वो उसका परिचय देख रहा है वहाँ।
लेकिन उस स्वयं का वीर का मन डामाडोल हो रहा है, इसलिए वो सावधान होना चाहता है कि कहीं वह अपने कर्तव्य से डिगायमान नहीं हो जाए, कहीं वो अपने पूर्वजों के जो उज्जवल कीर्ति है उसको, उस उज्जवल कीर्ति को कलंकित नहीं कर दे। इसलिए जो वास्तविक युद्ध है उससे पहले वो प्रणय विजय भी करना चाहता है कि सावधान हूं, समर विजय के पूर्व प्रणय विजय करना चाहता हूं। अपनी प्रति के प्रति जो आसक्ति है उस आसक्ति को भी मैं जीतना चाहता हूं। तो इस अवतरण में साधक को भी यही प्रेरणा लेना चाह रहा है कि वह जो कर्तव्य पालन के लिए रवाना होता है, कर्तव्य पालन के लिए कोई काम करना प्रारंभ करता है, इसलिए सबसे पहले जो उसके सहधर्मिणी है उसको विश्वास में लेना चाहता है, उसे संतुष्ट करना चाहता है, जिससे कि पुराने जमाने की तरह वो भी इस कर्तव्य पालन में रवाना होने से पूर्व उसकी भी पहले इसी प्रकार की आरती का थाल सजाकर उसकी आरती की जाए और उसको विदा की जाए, तो जिससे कि मैं अपने उस कर्म पथ पर सच्चाई के साथ चल सकूं। इसलिए यहाँ जो साधक है वो दो युद्ध जीतने की बात करता है। पहला, अपनी पत्नी के प्रति जो आसक्ति है उसे वास्तविक युद्ध से पहले जीतना चाहता है, और उसके बाद में उस समर विजय को भी वो हासिल करना चाहता है। इसी प्रकार का आगे वाला अवतरण है 69वां अवतरण। गंगा से भी अधिक पवित्र जिसकी गोद है, जिसके अमृत तुल्य दुग्ध पान से मेरे शरीर का अणु अणु विकसित और शक्तिमान हुआ है, जिसके कोटि कोटि उपकारों का मेरा रोम रोम कृतज्ञ है, वह मेरी परम पूज्य वृद्धा माँ समस्त वात्सल्य को, हृदय की स्नेह सरिता के वेग को पलकों के बंध से रोके हुए अंतिम विदाई देते हुए मेरी पीठ थपथपा रही है। कर्तव्य का आदेश मुझे रुकने नहीं देता, विवश हूँ माँ तेरी सुखद शीतल गोद छोड़ने को। अगली आसक्ति आती है ममता की। क्षत्रिय अपने कर्तव्य पालन के लिए आगे बढ़ता है तो माँ भी उसको अंतिम विदाई देने के लिए, उसकी पीठ थपथपाने के लिए आ रही है। यहां साधक अपने अतीत के विचारों में खो जाता है। वह जानता है कि तीर्थों में गंगा सबसे पवित्र है, पर उसकी दृष्टि में उसकी माता की गोद से बढ़कर कोई और दूसरा तीर्थ पवित्र नहीं है। उसके लिए अपनी मातृ सेवा ही सबसे बड़ा तीर्थ स्थान है, तीर्थ स्नान का फल है। माता का अमृत तुल्य दूध पान कर उसने इतना बलवीर्य प्राप्त किया। उसकी जो ओजमय वाणी है उससे वो प्रभावित होकर ही उसने अब तक जो शत्रु थे उन शत्रुओं का मान मर्दन किया है। अपनी माँ के कोटि कोटि उपकारों से उसका जो रोम रोम है वो उपकृत है, वो कृतज्ञ हो रहा है। तो ऐसी जो परम पूज्य माँ है अपनी भावनाओं के वेगों को जो पलकों में रोके हुए विदा दे रही है, अंदर से इस प्रकार का वात्सल्य फूट रहा है और वो उसको विदा देने का प्रयास कर रही है। उस कर्तव्य पथ पर बढ़ने के लिए अपने पुत्र की पीठ थपथपा रही है। इसलिए साधक यही कह रहा है कि संसार का जो समस्त वात्सल्य है उसको अपने हृदय में समेटकर वो ऐसी माता के प्रति कृतज्ञ है, कृतज्ञता अनुभव करता है। उसके प्रति जो कर्तव्य है उससे भी बड़ा उसका एक दूसरा कर्तव्य है, इसलिए वो उस कर्तव्य को भी भूल रहा है। इसलिए वो कहता है कि माँ मैं तेरी सुखद शीतल गोद छोड़ने के लिए विवश हूं, जिसका कोटि कोटि उपकार है मेरे ऊपर, मेरा रोम रोम जिसका बना हुआ है, मेरा खून का कतरा कतरा जिससे बना हुआ है। लेकिन इतनी कृतज्ञता बताने के बावजूद भी, इतना सब कुछ होने के बाद में भी अपने कर्तव्य को वो बड़ा बता रहा है और माँ की जो कृतज्ञ है उसको वो छोड़कर उस कर्तव्य पालन के लिए वो जाना चाहता है। आगे है 70वां अवतरण। मुझ में उनकी सब आशाएं केंद्रीभूत हो निवास करती है। मैं उनकी वृद्धावस्था का सहारा, जीवन का सर्वस्व हूँ। वे मेरे परम पूज्य पिताजी अपने हृदय की पवित्रता के साथ मुझे अंतिम विदाई का आशीर्वाद देने इधर आ रहे हैं। वे क्या आज्ञा देंगे जानता नहीं, पर इतना तो जानता हूँ कि कर्तव्य की आज्ञा
सब आज्ञाओं से अधिक पालनीय है। इस अवतरण में पिता के प्रति आज्ञा पालन और कर्तव्य पालन की आपस में तुलना की गई है। एक पिता की आशाएं उसके संतान होती है, वह जो अपने जीवन में नहीं कर सक पाता है उसकी अपेक्षा रहती है कि उसके संतान वह पूर्ण करे। इसलिए साधक यहां कह रहा है कि मुझ में मेरे पिताजी की सब आशाएं केंद्रीभूत होकर निवास करती है। कोई भी माता पिता संतान की इच्छा ही इसीलिए करते हैं कि वह उनके बुढ़ापे का सहारा बनेगा, वह उनके जीवन में काम आएगा। यहां भी उसके पिताजी उसके पास आ रहे हैं, उनके हृदय में एक पवित्रता है, अर्थात पिता के हृदय में अपने संतान के प्रति सदैव पवित्रता ही रहती है, सदा उनका आशीर्वाद ही रहता है। वे उसे अंतिम विदाई देने आ रहे हैं। साधक कहता है कि पता नहीं है कि वो क्या आज्ञा देने वाले हैं, मैं नहीं जानता। हो सकता है वे अपने बुढ़ापे का हवाला देकर मुझे रोकने का प्रयास करें, लेकिन मेरे कर्तव्य पालन की जो आज्ञा के आगे उनकी सब आज्ञाएं सिर माथे होते हुए भी छोटी हैं। अर्थात मुझे उनकी आज्ञा की अवज्ञा करके भी अपने कर्तव्य पालन को पूर्ण करना होगा, उस कर्तव्य पालन करने के लिए जाना होगा। ये क्षात्र धर्म की विशेषताएं बताई जा रही हैं कि हमारा क्या कर्तव्य पालन पिता के प्रति है, हमारा कर्तव्य पालन हमारे माता के प्रति क्या है, हमारी पत्नी के प्रति क्या है, हमारे संतान के प्रति क्या है। लेकिन फिर भी क्या उस कर्तव्य पालन के लिए हमारा जो वास्तविक कर्तव्य पालन है उस कर्तव्य पालन को हम छोड़ देंगे? यही सारा इन अवतरणों में विवेचन किया गया है। आगे एक अवतरण और लेते हैं। 71वां अवतरण। समर भूमि निमंत्रण दे रही है तो चलूं इन स्वजनों से गले मिल लूं, अंतिम विदा की वेला जो आ पहुंची। स्नेह सिंचित स्नेहलता सी मेरी छोटी बहन मेरे मुंह में मांगलिक गुड़ देने आई है। उसके बाएं हाथ में तरल कृपाण है जो वह स्वयं मेरी कमर में बांधेगी। बहन, तुम्हारे नेत्रों से प्रवाहित यह स्नेह जलराशि मेरे कर्तव्य पथ को धोकर सदैव निर्मल और पवित्र करती रहे। इस अवतरण में समर भूमि में जाते हुए क्षत्रिय को अपने स्वजनों से मिलने की इच्छा हो रही है, क्योंकि अंतिम विदा की वेला है ये। उसके सामने उसकी छोटी बहन आई है और वो कहता है कि वह मेरा मंगल हो इसलिए गुड़ लेकर आई है। ये एक परंपरा है कि जब भी घर से बाहर निकलते हैं तो गुड़ खिलाकर जाने वाले का सगुन मनाते हैं। क्षात्र धर्म के शौर्य की पराकाष्ठा है ये कि छोटी बहन मिलने आए और वह भी उसके भाई की कमर पर तलवार बांधती है। दोनों ओर से अश्रुधारा का स्नेह जल बह रहा है और उस वीर की भावनाएं देखो, वो इन अश्रुओं से के जल से अपने कर्तव्य पथ को धोकर उसको निर्मल और पवित्र करने की सोच रहा है कि बहन, तुम्हारे नेत्रों से प्रवाहित यह स्नेह जल राशि मेरे कर्तव्य पथ को धोकर सदैव निर्मल और पवित्र करती रहे। ये उस क्षात्र धर्म की जो मान्यता है उसमें जो ममता और कर्तव्य की बात जहाँ चली है कि हम ममता और कर्तव्य में से कर्तव्य को बड़ा माना गया है, उसकी भी ये एक छोटी सी बहन के रूप में, अपने स्वजनों के रूप में इस बात को बताई गई है। आगे का अवतरण लेते हैं हम। 72वां। मेरी छोटी मुन्नी मचल गई, गोदी से उतरती भी नहीं। मुन्ना पैरों से लिपट गया और कहता है मैं भी तलूंगा। उन्हें कैसे समझाऊं समर भूमि की विकरालता। बड़ी बच्ची खिलौना लाने के लिए कह रही है। वीर कह रहा है हाँ लाऊंगा तेरे लिए खिलौना। शत्रुओं के मुंडों से खेलेगी ना तू। कर्तव्य राह पर कठिन परीक्षा है ये मेरी, देव उत्तीर्ण करो। अब साधक के सामने उसके छोटे छोटे बच्चे आ गए
उसकी जो छोटी बच्ची है वो तो गोद में चढ़ बैठी है, वो उतरने का नाम ही नहीं ले रही है। मुन्ना जो कुछ थोड़ा सा बड़ा है वो जिद कर बैठा है कि मैं भी साथ चलूंगा। युद्ध के लिए जब रवाना हो रहा है, समर प्रयाण के लिए जब वो रवाना हो रहा है, ऐसा क्षत्रिय उसे कैसे समझाए कि मैं कहां जा रहा हूं? क्या मैं शत्रुओं से लड़ाई करने जा रहा हूं, ये कहना चाहिए? उसकी बड़ी बच्ची खिलौना मांग रही है और वो जहां जा रहा है वहां खिलौना नहीं मिला करते हैं। वहां कौन से खिलौने हैं? वहां तो शत्रुओं के मुंड मिला करते हैं। इसलिए वो सोच रहा है कि जो कर्तव्य की राह है, उस कर्तव्य की राह पर किस प्रकार की कठिन परीक्षा है। वह भगवान से इस परीक्षा में उत्तीर्ण करने का निवेदन कर रहा है। बड़ों को फिर भी समझाया जा सकता है, बड़े फिर भी समझ सकते हैं, लेकिन छोटे बच्चे हैं जो समझते ही नहीं है कि युद्ध क्या है, कर्तव्य पालन क्या है, उनको समझाना कितना कठिन है। इसीलिए कहा कि कर्तव्य की राह पर यह कठिन परीक्षा है कि जब बच्चे सामने आ गए हैं तब इस प्रकार का उसके एक कठिन परीक्षा सामने आ गई है। अब वो थोड़ा डगमगाने लग गया है। इसलिए भगवान से वो प्रार्थना कर रहा है कि इस परीक्षा में भी, आगे वाली परीक्षाओं में मुझे पास किया है आपने, मैं वहाँ से उस कर्तव्य के पालन करने के लिए आगे बढ़ा हूँ, उस ममता पर मैंने विजय पाई है, लेकिन यहाँ जो इस प्रकार की परीक्षा आ गई है उस परीक्षा से भी मुझे बाहर निकालें। अगला अवतरण है 73 नंबर। यह विकराल अग्नि सहस्त्र जीवा हो कलेवा मांगती है, तृप्त करूं इसकी क्षुधा को अपनी मां, बहनों, पत्नी और पुत्रियों की आहुति देकर। पर यह छोटी मुन्नी तो केसरिया बाने को पकड़कर लिपटी ही जा रही है। कैसे फेंकूं इसे आग में मैं? हा क्षात्र कर्म, तू कितना कठोर है। आज मैंने अनुभव किया कि ममता पर विजय पाना शत्रु पर विजय पाने से कितना कठिनतर है। हे साधकों, समझो इसी सत्य को अभी से। इस अवतरण में क्षात्र धर्म के चरम का वर्णन है। यदि इस अवतरण को हमको समझना हो तो पूज्य आयवान सिंह जी की जो ममता और कर्तव्य पुस्तक है, उसको इसी शीर्षक से एक कहानी लिखी हुई है, ममता और कर्तव्य। उसमें गोरा की कहानी है। उस पूरी की कहानी को हम अगर पढ़ते हैं तो ये पूरा का पूरा, और यही नहीं, इसमें पहले के भी जितने अवतरण है वो सारे के सारे इसमें समाहित हैं। एक क्षत्रिय को किस प्रकार से अपनी मां को, अपनी पत्नी को, अपनी बहनों को, अपनी पुत्रियों को किस प्रकार से उस अग्नि के बलि चढ़ाना पड़ता है, चढ़ाना पड़ता था, यह हमारा इतिहास बताता है। जब वो अपने हाथों से अपने प्रिय परिजनों का अग्निकुंड तैयार करता था तब उसके हृदय पे क्या बीतती होगी, ये हम थोड़ा विचार करके देखें। क्या उसका कलेजा कांपता नहीं होगा उस समय? तो हे क्षात्र धर्म, हे क्षात्र कर्म, तू कितना कठोर है, तू कितना क्रूर है। जब अपने छोटे छोटे बच्चों को लपलपाती आग में फेंकता होगा, यहां आकर कर्तव्य के पुजारी जो क्षत्रिय है उसको पता चलता है कि शत्रु पर विजय पाना कठिन नहीं है, उसमें फिर भी आसान है, विजय पाई जा सकती है, लेकिन इस ममता पर विजय पाना बड़ा कठिन है। इसलिए साधक यहां कह रहा है कि यही सत्य है। हे साधकों, समझो इस सत्य को अभी से ही। यह सत्य है कि ममता हावी होगी, लेकिन उस ममता पर विजय पाकर उस कर्तव्य पालन का हमको पालन करना है। यही समझकर अभी से हमको चलना होगा। एक अंतिम अवतरण 74वां और ले लेते हैं। वीर सज्जा से सुसज्जित में अंतिम वेला में अपने गांव के दर्शन तो कर लूं। अरे ये क्या, स्वजनों के मोह पास को तोड़ने के उपरांत भी ये गांव के स्थूल भवन, मूक पेड़, वक्र मार्ग मुझे बलात् अपनी ओर खींच रहे हैं। वह देखो मेरे गांव की उन्नत शोभा पहाड़ी, जहां मेरे जीवन की असंख्य मधुर बाल स्मृतियां बिखरी पड़ी हैं। वह बालू रेत का टीबा आत्मीयता के अकाट्य बंधन में मुझे
पुनः बांध रहा है। मेरी छत पर नृत्य करने वाले मयूर मेरे ही विरह में रो रहा है। ऊह ऊह करके कृतज्ञता की पूंछ हिलाता हुआ मेरा जांगीड़ा तो पैरों पर ही लेट गया। इसे ठोकर मारकर कैसे बढ़ूं? हे विराट पुरुष की शक्ति माया, मुझे जीतने का प्रयास मत कर, मैं हठव्रती साधक हूं। साधक या क्षत्रिय वीर या समर में जाने वाला सूरवीर, वो अपने घर की सारी बाधाएं तोड़कर आ रहा है। घर की सारी जो ममता है उन ममताओं को ठोकर लगाकर आगे बढ़ने का प्रयास करता है। तो फिर देखिए जो निर्जीव चीजें हैं वो भी उसको आकर्षित करने का प्रयास कर रही है। उसको अपने गांव के दर्शन करने की इच्छा हो रही है। उस गांव के प्रति जो मोह है वहां उसको गांव खींच रहा है। जो स्वजनों के मोह पास को तोड़कर आ गया, उसके गांव के जो स्थूल भवन है, मूक पेड़ पौधे हैं, जंतु हैं, जानवर हैं, वो भी अपनी ओर खींच रहे हैं। उसकी जो पहाड़ियां हैं जहां वो उसने अपना जीवन बिताया है, वो सब कुछ उसको खींच रहे हैं। उसकी जो मधुर बाल स्मृतियां उसने जीवन जिया है, वो सारी के सारे उसको याद आ रहे हैं। उस मोह में फंसने का प्रयास करा रहे हैं। चाहे वो बालू रेत का टीबा हो, वो भी उसको बांधने का प्रयास कर रहा है। जो मोर है, पक्षी हैं, वो सारे के सारे उसको आकर्षित करने का प्रयास कर रहे हैं। उसका पालतू कुत्ता है, वो भी उसके पैरों में लौट रहा है, वो भी उसके मुंह में फंसने का प्रयास कर रहा है। तो हे विराट पुरुष की शक्ति माया, मुझे जीतने का प्रयास मत कर। ये सारी की सारी माया है, और ये माया, इस माया उसको मोह जाल में फंसाकर उसको वहीं फांसना चाहते हैं। कहने का मतलब यही है इस अवतरण में कि जितनी भी ये सारी चीजें जहां लोग जीता हैं, हम जहां जीते हैं, वो सारी की सारी हमारे को आकर्षित करती है। हम वहां उलझ जाते हैं। ऐसा इस अवतरण में बताया गया है। तो हमने इन अवतरणों में ये देखा कि एक सूरवीर है, वो समरांगण प्रयाण की तैयारी करता है। तो किस प्रकार उसके पहले उसकी पत्नी है वो माया के रूप में आकर खड़ी होती है, और एक तरफ उसका कर्तव्य है, दूसरी तरफ उसका प्रेम खड़ा है, लेकिन वो प्रणय पर अपना विजय पा लेता है। और फिर उस कर्तव्य की आड़ में, उस कर्तव्य के आड़े उसकी ममता आ जाती है, उसके पिताजी का प्यार आ जाता है। लेकिन उस प्यार को, उस ममता को उनके बड़ी उसका कृतज्ञता है, लेकिन फिर भी उस कर्तव्य के सामने वो नतमस्तक कर देता है। फिर उसके स्वजन आते हैं, उसके बच्चे आते हैं, और साधक की जो ममता है उसके सामने जो उसका कर्तव्य है वो डगमगाने लगता है। उनके जो पूर्वजों की करनी है वो उसे याद आ जाती है। उसे राजा हरिश्चंद्र याद आ जाते हैं, उसके पूर्वज जिन्होंने उस ममता को छोड़कर उस कर्तव्य का पालन किया था। और इसलिए उसकी जो ममता है वो कर्तव्य पर हार जाती है। इसी तरह से हमने देखा कि उसका जो निर्जीव स्थान है, जो गांव के हैं, पेड़ हैं, पौधे हैं, भवन है, मोर, पक्षी हैं, पशु हैं, वो भी उनके अंदर भी इस प्रकार का आकर्षण होता है। तो इस प्रकार से साधक ये समझाना चाहता है इन अवतरणों के माध्यम से कि जब भी हम कर्तव्य पालन के लिए आगे बढ़ते हैं, तो इस प्रकार की जो माया है वो हमारी आड़े आती है। और जब हमारी ममता उस पर हावी हो जाती है, तो हम इस प्रकार के बहाने करके कि ये तो हमारी माँ की सेवा करना हमारा धर्म है, हमारे पिता का आज्ञा करना हमारा धर्म है, हमारे बच्चों का उनको पढ़ाना, उनको करना, वो सारा का सारा है, वो सब हमारा कर्तव्य बनता है। और उस कर्तव्य को हम, जो वास्तविक कर्तव्य, उस कर्तव्य को भूल जाते हैं। साधक किसी में व्यक्ता, क्षत्रिय ने कभी इस प्रकार से अपने परिवार के मोह में, परिवार की ममता के लिए अपने कर्तव्य को नहीं छोड़ा। तो फिर हम इस प्रकार के बहाने क्यों बनाते हैं? चाहे हम समाज का काम करते हो, चाहे हम संघ का काम करते हो, तब हमारा परिवार हमारे आड़े आ जाता है, हमारी पत्नी हमारे आड़े आ जाती है, हमारी माँ और हमारे बच्चे हमारे आड़े आ जाते हैं, हमारे रिश्तेदार आड़े आ जाते हैं। यहाँ तक कि हम कहते हैं कि हम जब इस प्रकार से लोगों के नहीं जाएंगे तो लोग हमारे नहीं आएंगे, और इस प्रकार के अनेक बहाने बनाकर हम इस प्रकार का व्यवहार करते हैं, और उस कर्तव्य पालन जिसके लिए हमको काम करना है वो हम छोड़ देते हैं। साधक इस अवतरणों से, इन अवतरणों से यही समझाना चाहता है कि हमारी जो ममता है
उससे हमारा कर्तव्य बड़ा है, इसलिए हमको उस कर्तव्य का पालन करना चाहिए। ओम शौर्यं तेजो धृतिर्दाक्ष्यं युद्धे चाप्य पलायनम् दानमीश्वर भावश्च क्षात्रं कर्म स्वभावजम्। ओम शांति शांति शांति। जय